Hello guys. So in this video we are going to have our numerical solutions of question number 6 and 7. मैंने 1 to 5 क्वेश्चन के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑलरेडी करा रखे हैं। एक इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ये तो आप चाहो तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर डेली अपडेट्स। जो भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड होते हैं तो उसको भी जाके उसके थ्रू देख सकते हो। मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, उस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज H2CO2। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? अगर मैं देखूँ इस कंपाउंड को H2CO2 को, तो इसमें जो तीनों जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो है 2:1:2। ठीक, अब ये सिंपलेस्ट रेशियो है, इससे सिंपल रेशियो हो नहीं सकता। इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा वो भी सेम फार्मूला हो जाएगा जो हमें दिया हुआ है, दैट इज H2CO2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 6 के बी की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? 6 के बी में जो है, कंपाउंड हैज़ द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। तो हम कंपाउंड लिख लेते हैं और उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेते हैं। 2.2% है इसका, कार्बन का जो है वो 26.6% है और ऑक्सीजन का हमें दिया है 71.2%। ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इनका हमें मास भी लिख लेंगे। दिस इज हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है। ठीक, यहाँ पे हम मास लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है उसको हम मास से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 2.2/1 जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2.2 ही आ जाएगा। 26.6 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा, 12 2 24, 2 अगेन रिमाइंडर 2.2 के अराउंड ही ये भी आ जाएगा। एंड इसको मैं डिवाइड करूँ 16 4 68। ठीक, तो 4.683, यहाँ 32 बच गया हमारा, तो 16 2 32 आ गया। ठीक, ये हमारा आ गया इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन अपॉन मास का वॉल्यूम। अब इसमें सबसे छोटा कौन है? 2.2, सो हम उससे डिवाइड कर देंगे। सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है हमें। सिंपलेस्ट रेशियो के लिए ऐसा करना पड़ता है। सिंपलेस्ट रेशियो 2.2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये अराउंड 1.9 आएगा, जो कि हम इसको राउंड ऑफ करके 2 ले सकते हैं। तो 1:1:2 आ गया। तो जो हमारा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया वो बन गया HCO2। ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 आ गया है तो ऑक्सीजन जो है वो 2 होगा, बाकी सब सिंपलेस्ट रेशियो में रहेंगे। बट हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है, हमें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए प्रोसीजर मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताए हुए हैं। पहले हमें एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना होगा। इसका मास निकालने के लिए 1, एक हाइड्रोजन है, एक ही एलिमेंट है, प्लस कार्बन भी एक ही है 12:1, प्लस ऑक्सीजन के 2 हैं तो 32, यानी 1 + 12 + 32, जो कि हमारा आ गया 45 ग्राम इसका वेट आ गया। नाउ आगे क्या होगा, क्योंकि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल गया है, तो एन जो होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, एन क्या है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो एन जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, लेट मी एडजस्ट इट, मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा, एन जो होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक, तो मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 90। 90/45 हो जाएगा। एम्पेरिकल मास हमने निकाला है, एम्पेरिकल फार्मूला मास 45 से जब इसे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा एन की वैल्यू हमारा। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे 2 आ गया है और हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता है HCO2, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा H2C2O4। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, होप यू अंडरस्टूड द मेथड। सो गाइज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर। इसमें जो पूछा गया है, वी हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। HGO दिया है हमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल दिया है हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। पहले हम फर्स्ट का कैलकुलेट करेंगे HGO का। ठीक, इसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट मरकरी का हमारा 200 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, तो 216 U हो जाएगा। और इसमें हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। ठीक, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज पूछा जाए उसका मास अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास, जो भी कंपाउंड हमें जिसमें पूछा है,
इंटू 100। सो यहाँ पे हमें मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, टोटल मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है 216 इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 2 27, 200 डिवाइड बाई 27, सो इट विल कम अराउंड 7.4%। ठीक, सो इसका फर्स्ट वाले का आपका करेक्ट आंसर 7.4% हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट K2Cr2O7 पूछा है आपसे, तो पहले हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है। K2 का हो जाएगा, आपको दिया है 39, सो 2 इंटू 39 प्लस Cr2 का हो जाएगा 2 इंटू 52 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 7 इंटू 16, तो ये 78 प्लस 104 प्लस 112, दिस विल गिव अस 216 प्लस 78, तो हमारा आ जाएगा 294। ठीक, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो हमारा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सेम कॉन्सेप्ट, हमें मास ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का मास देखिए कितना है 16 इंटू 7 112, तो 112 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है 294 U इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 2 से काट लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 हो गया हमारा। 56 का ये अराउंड 3 गुना है, तो ये 33% के अराउंड आना चाहिए। जो बुक में आंसर है वो अराउंड 34.1% शायद दिया है। ठीक, तो उसके अराउंड ही आपका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। एंड द लास्ट पार्ट थर्ड वन, जिसमें हमसे पूछा है Al2SO4 का, SO4 होल थ्राइस का, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन। सो पहले हमें Al2SO4 का मास कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 27 एल्यूमिनियम के 2 प्लस थ्राइस ऑफ SO4 सल्फर का हमारा 32 है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 है, तो ये हो गया हमारा 54 प्लस 3 टाइम्स 32 प्लस 48, 48 और 2 50 हो गया 80, 83 ज़ा तो ये 80 हो गया हमारा 240। सो Al2SO4 होल थ्राइस का एक बार फिर से हम देख लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था। सो 2 इंटू 27 54 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जो था 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, 3 नहीं, तो 16 4 64 प्लस 32 जो कि आपका 96 प्लस 3, जो 96 इंटू 3 हो जाएगा 288। 288 में जब आप 54 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अराउंड 342, तो आपका टोटल जो मास आ गया वो 342, और ये 64 इंटू 3, ये आपका जो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा वो अराउंड आ जाएगा आपका 192 अपॉन 342। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू अराउंड 56.14%। ठीक, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि ऑक्सीजन का मास 192 कैसे आया, ये मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ 16 4 जा 64 है, लेकिन ये होल थ्राइस है इस कंपाउंड का, तो जो 64 है इसको 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल ऑक्सीजन का इसमें, इस कंपाउंड में मास जानने के लिए। सो दैट विल गिव अस अराउंड 192 U, तो ये हमारा ऑक्सीजन का मास इस तरीके से आ जाएगा। होप इसमें मैंने 2 पार्ट में ये वीडियो कराया है, आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर इस तरीके के वीडियोज़ आपको और चाहिए तो आप कमेंट कीजिए मोर, डू कमेंट मोर ऑन दिस वीडियो। ठीक, तो मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँगा, सेकेंड चैप्टर के सॉल्यूशंस लेकर आऊँगा, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।